नमस्कार साथियों मैं पंकज सिंह मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक अपन नया लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं। अपडेट रहेगा निदेशालय एसआई और जीपीएफ विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा ये आया है और ये 15/5/2020 को कल ही जारी हुआ है। और इसका अपन काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी लोगों के इसके विषय में सवाल भी थे। सवाल ये थे कि मार्च 20 का वेतन जो स्थगित हुआ था उसके साथ एसआई और जीपीएफ का जो काटने का आदेश हुआ था उसके बारे में कुछ गाइडलाइन है अपने पास में। तो इन गाइडलाइन का अध्ययन करते हैं अपन। इस लेटर का जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा कि दिनांक 1/4/20 से परिवर्तित राज्य बीमा प्रीमियम स्लैब के संबंध में जो स्लैब चेंज हुई थी 1 अप्रैल 2020 को परिवर्तित स्लैब का आदेश जो आया था उस स्लैब के बारे में इसमें थोड़ा सा और किया गया है। तो अपन देखते हैं क्या कहा गया है इसके बारे में। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2020 से परिवर्तित राज्य बीमा स्लैब दर कोविड-19 महामारी के कारण मार्च माह के वेतन से राज्य बीमा की कटौती स्थगित किए जाने के कारण मार्च 20 व आगे के माहों की कटौती नियमानुसार निर्देशित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्च का वेतन जो स्थगित किया गया था वो पहले तो अपने को आशा थी कि मार्च का वेतन है जुलाई अगस्त तक अपने को मिल जाएगा, तब उससे अपन है इसकी बची हुई जो स्लैब रहेगी वो अपन कट कर सकते हैं। लेकिन अभी लग रहा है कि राज्य सरकार का इस विषय में थोड़ा रुझान कम लग रहा होगा, तो इसलिए अब एसआई डिपार्टमेंट ने ये किया है कि अभी उनकी जो मार्च के वेतन से जो कटौती होनी थी वो कटौती नहीं हो पाई, तो उसको अब है वो मई के वेतन से है वो वसूल करेंगे। पहला देखिए, इसमें पहले पॉइंट की बात करते हैं अपन। जिन कार्मिकों की माह मार्च 20 के वेतन से प्रथम कटौती होनी थी किंतु मार्च 20 के वेतन से वेतन स्थगित होने के कारण उक्त कटौती नहीं हुई है। मार्च 20 के वेतन से जैसे अपन उस स्लैब में आते हैं कि अपनी पहली कटौती है वो मार्च 20 के वेतन से होनी थी और माह अप्रैल 20 के वेतन से कटौती नहीं हुई है। अगर लेकिन ऐसा कोई केस है नहीं अपने पास में कि भाई अप्रैल 20 के वेतन से कटौती नहीं हुई हो आप लोगों की। मार्च के 20 के वेतन से ज़रूर स्थगित हुई है, लेकिन अप्रैल के 20 के वेतन से अपन ने कटौती है वो करी है। अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं, तो अगर ऐसे कार्मिक होंगे जो माह है मार्च और अप्रैल दोनों से उनकी कटौती नहीं हुई है, तो वही कार्मिक क्या करेंगे, कार्मिक है वो मई 20 के वेतन से उनके द्वारा लिए गए विकल्प के अनुसार बीमा प्रीमियम कटौती है वो करवा सकेंगे। अब ये कटौती कैसे करवाएंगे वो लोग, मई 20 के वेतन से 3 माह की बीमा प्रीमियम कटौती 3 माह की आप है वो बीमा प्रीमियम कटौती है वो करवा सकते हैं। मतलब क्या रहा, मार्च अप्रैल और मई तीनों की अगर आपने 1200 की स्लैब जैसे ली है तो 1200 रुपये मार्च की, 1200 अप्रैल की और 1200 मई की, तो मतलब 3600 रुपये आप है वो अप्रैल की इस मई के वेतन से हैं वो आप कटवा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई केस है नहीं, अप्रैल के वेतन से सभी लोगों ने कटवाया है और मई का वेतन से जो कटना है वो कटेगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा। अब इसमें आगे का जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। वो कैसे रहेगा देखिए, ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा माह अप्रैल 20 की वेतन से कटौती करवाई गई है, मतलब सभी लोगों ने कटौती करवाई है, तो वो क्या करेंगे, वह माह मई 20 के वेतन के साथ 2 माह की कटौती करवाएंगे। एक तो मार्च की करवाएंगे और एक मई का तो जो होना है वो होना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका फिक्सेशन हुआ है मार्च के महीने से आपको पहली कटौती करवानी थी, आप लोगों ने पहली कटौती है वो इस वेतन स्थगित होने के कारण नहीं करवा पाई। अप्रैल के वेतन से आपने वेतन है वो स्थगित की कटौती है वो करवाई है, 1200 रुपये आपने कटवाए हैं और मई के 1200 कटने हैं। तो अब आप सिर्फ ये करेंगे कि अप्रैल का तो जो कटना था कट ही गया है आपको, और मई का 1200 और अप्रैल का 2400 रुपये की कटौती है आप उसमें एसआई एडिट में जाके उसकी 2400 रुपये है वो आप एडिट करके उसमें कटौती वो कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है ये है नियमित समस्त कार्मिकों के लिए हैं। और नियमित समस्त जो कार्मिक हैं जिन्होंने एसआई फर्दर का जो मार्च में उन्होंने डीडीओ को फॉरवर्ड किया था उनके बारे में ये गाइडलाइन दी गई हैं। इन गाइडलाइन में क्या कहा गया है, इनमें ये कहा गया है कि मई 20 के वेतन के उक्त परिवर्तित विकल्प पत्र है जो आपने डीडीओ साहब को फॉरवर्ड किया है उसके अनुसार बीमा प्रीमियम की कटौती है वो करा सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अर्थात मई 20 के वेतन से 3 माह के एरियर की बीमा कटौती है माह अप्रैल मार्च अप्रैल और मई की कटौती कराई जाएगी। लेकिन वही इसमें रहेगा कि अप्रैल का वेतन की कटौती अपन ने करी है तो उनके लिए भी वही सेम टू सेम रहेगा कि
जैसे किसी कार्मिक ने 4,000 से बढ़ा के 5,000 की करवाई थी, तो मार्च के वेतन से अपने 5,000 की कटौती है उसकी वो ऐसा ही कर दी है। अब मई की 5,000 की करनी है, और ये जो मार्च की जो मांग रहे हैं, मार्च का अब इसमें देखिए एक उदाहरण से आप समझ लेंगे। मार्च का 5,000, अप्रैल का 5,000 आपने कट कर ही दिया। अब मई का 5,000, मई का 5,000 मतलब मई के वेतन से है टोटल है वो 10,000 रुपये आप हैं वो डिडक्ट करेंगे, अप्रैल का वो कट चुका है। तो ये समझ में आ गया होगा। वह मई 20 के वेतन के साथ 2 माह की कटौती है वो करवाएंगे। मतलब अगर किसी ने नहीं करवाया है, दोनों केस में ये रहेगा कि अगर आपने नहीं करवाया है तो मार्च, अप्रैल और मई की तीनों एक साथ करवा सकते हैं, चाहे वो फर्दर का हो चाहे फर्स्ट डिक्लेरेशन का हो। ये जिस आदेश की अपन बात कर रहे थे, ये आदेश आपको अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ये अवेलेबल हो जाएगा। जब कभी भी आपको ज़रूरत हो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अपना वीडियो है ये यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।